संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां चारों ओर केवल अंधकार ही नजर आता है और इंसान खुद को ही पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगता है। दिल्ली की रहने वाली सुदेश डबास जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इन्होंने राधा स्वामी डेरा व्यास से चरण सिंह जी और फिर गुरिंदर सिंह जी से नाम दीक्षा लेकर 25 वर्षों तक भक्ति की, यह मानकर कि इन्हें मोक्ष का मार्ग मिल गया है। लेकिन असली सत्य से वे अब भी अनजान थीं। फिर आया वर्ष 2013, जब पहली बार इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और जैसे ही सुदेश जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तभी से इनके जीवन में चमत्कार होने लगे। वह लाइलाज बीमारी, ब्रेन डिसऑर्डर जो दवाओं के भरोसे चलता था, वह पूरी तरह से ठीक हो गया। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुदेश जी ने ऐसा क्या सुन लिया जो 25 साल पुरानी भक्ति को त्यागने पर सुदेश जी मजबूर हो गई? आइए सुनते हैं सुदेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश डबास है। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं कंझावला दिल्ली की रहने वाली हूँ। आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए लैब टेक्नीशियन वर्किंग हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर मैं जब से मुझे याद है, मैं 6 क्लास में पढ़ती थी, 1988 की बात है। तब से ही मैं और मेरी मम्मा, हम दोनों ही राधा स्वामी व्यास से जुड़े हुए थे, वहाँ सत्संग में जाते थे हम दो। और मेरी मम्मा तो पूरा वहाँ पे सेवादार थी, जो कि पूरा एक महीना मतलब सेवा पे जाते थे। काफ़ी लंबा समय उन्होंने सारा हम दोनों ने ही मतलब सेवा में लगाया है राधा स्वामी पंथ में। कितने सालों से आप राधा स्वामी व्यास में जुड़े हुए थे? सर लगभग 25 साल, क्योंकि 88 से लेके 2013 तक हम लगातार राधा स्वामी में से ही जुड़े हुए थे और उन्हीं की ही साधना करते थे। उसके अलावा हम कभी भी कुछ भी नहीं करते थे। आपने राधा स्वामी डेरा व्यास में किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी मैंने गुरिंदर सिंह जी महाराज से ली थी नाम दीक्षा। और लेकिन सत्संग हम जब उनसे पहले चरण सिंह जी महाराज से तब से ही सुनते थे। और सबसे पहले मेरी मम्मा और मैं ब्यास गए थे, वहाँ से हमने पहले कई साल सत्संग सुना चरण सिंह जी महाराज से। फिर उन्होंने चोला छोड़ दिया था, उसके बाद गुरिंदर जी महाराज उस गद्दी पे आए थे, तो उनसे हम दोनों ने, मम्मी ने, मैंने नाम दीक्षा ली थी। आपने बताया कि आप डेरा व्यास में गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। 25 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में रह करके भक्ति साधना की। तो फिर हमारा सवाल ये है कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जब आप पहले भक्ति साधना कर ही रहे थे? जी सर बिल्कुल। जब पहले तो हम अंधेरे में ही जी रहे थे सर। हम सोच रहे थे कि जो हम कर रहे हैं साधना सही है, लेकिन एक मोड़ आया 2013 का, जिसमें कि मुझे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने को मिला। मैंने उनके 2012 के सत्संग थे वो सुने। 2012 के जो सत्संग सुने तो उसमें उन्होंने राधा स्वामी पंथ का सच्चाई प्लस मतलब हम राधा स्वामी पंथ में जाते थे, बस वहाँ पे क्या था, एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज देते थे कि शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, अच्छा आचरण रखना है, नेक हलाल की कमाई करनी है। अच्छी बात है, एक अच्छे इंसान को ये सब करना भी चाहिए। बट उन्होंने कभी भी ये तक भी नहीं बताया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, सच्चे मंत्र क्या है, कुछ भी नहीं। जो कि मैंने संत रामपाल जी महाराज
महाराज का जब 2012 के सत्संग सुने तो उसमें मुझे पता चला कि सच्चा नाम क्या है। सच्चा नाम वो है जो सच्चा गुरु है, वो है जो 2 आखर का भेद बताता है। एक लखावे एक छुड़ावे, 100 प्राणी निज घर को जावे, नानक जी ने भी ऐसे बोला है। तो मतलब जब हमें समझ आया कि हमें तो 5 नाम दे रखे हैं और वो 5 नाम भी काल के नाम हैं, जो कि है ज्योत, निरंजन, ओंकार, निरंकार, सारे मतलब काल के नाम हैं। तो काल के नाम का ही जाप करके हमें मोक्ष कैसे हो सकता है? देखिए, पहले आपने राधा स्वामी पंथ में गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। ये सुना जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो धर्मदास जी थे उन्होंने भी कई गुरु बनाए थे, और भी मैंने कई अच्छी पुस्तकें पढ़ी हैं, उन्हें मैंने देखा है कि कई जो जिनको हम जो महान व्यक्ति हैं उन्होंने कईयों ने गुरु बदले हैं। और क्या कहते हैं, जब हम अगर वो पूर्ण गुरु होते, उनके पास पूर्ण नाम होता, वो हमें पूर्ण मोक्ष दिला सकते, तो हम कभी भी सपने में भी नहीं सोचते कि हमें राधा स्वामी पंथ छोड़ना है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं बचपन से ही सिर्फ मोक्ष के लिए ही जुड़ी थी कि मुझे मोक्ष मिलेगा, सच्चे अपने घर पे, सच्चे सचखंड घर पे जाएंगे। जब मुझे वो ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं राधा स्वामी पंथ में रह के क्या करूंगी? जब मुझे सच्चा ज्ञान हुआ तो मैंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और सत्संगों से प्रभावित होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। ऐसी कौन सी बात आपने सत्संग में सुनी जिसने आपको मजबूर कर दिया उस 25 साल की साधनाओं को छोड़ने के लिए जो आप राधा स्वामी पंथ में कर रहे थे? संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, हमें पूर्ण मोक्ष कैसे मिल सकता है। ये सब ज्ञान सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिले? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से जब इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं, तो उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? जी सर, सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला कि जिसकी मैं बचपन से खोज में थी, वो सच्ची भक्ति मेरे को मिली। दूसरा, मेरे को 1998 से ही मेरे को AVM, जो कि ब्रेन में नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, जिससे कि मेरी 600 mg टेबलेट चलती थी। 200 mg मुझे सुबह खानी होती थी, 400 mg शाम को, जेन रिटार्ड करके। और डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको होल लाइफ ये मेडिसिन खानी है, अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आपको फिट्स आ सकते हैं। तो मेरा GB पंथ में बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेहंदी रत्ता, उनके यहाँ ट्रीटमेंट चला। देन जयपुर गोल्डन में कुल जयदीप बंसल हैं डॉक्टर, उनसे न्यूरोलॉजिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट चला। काफ़ी सालों तक मैंने वो मेडिसिन खाई, बट फिर उसके बाद भी मेरे को हमेशा हेडेक रहता था, सिर हमेशा घूमता रहता था, बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट थे मेडिसिन के, जिससे कि मतलब ना खाऊं तो भी नहीं रह सकते और खाएंगे तो भी दिक्कत थी। तो इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। बट 2013 में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो मैंने एक दिन दवाई स्किप की, देखा कि मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, फिर दूसरे दिन स्किप की। तो इसी तरह से मेरे तीसरे चौथे दिन मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं अब ये संत रामपाल जी महाराज से मन में ही संकल्प लिया कि अब मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। गुरुजी, मैंने बहुत दवा खा ली, अब मैं और दवा नहीं खा सकती, आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही ठीक कर दीजिए। और सच में मैंने देखा कि मेरी वो दवाई अब बिल्कुल छूट गई है। 10 साल से मैंने वो दवाई नहीं खाई है और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे को न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। उसके अलावा सर, मेरे को 2000 में बहुत ज़बरदस्त पाइल्स हुई, जिससे कि 2 साल तक मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी कराया और मैंने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं वर्किंग हूँ, मैंने वहाँ के अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया, मैंने प्राइवेट के टॉप हॉस्पिटल्स को दिखाया, इवन कोई और भी देसी उपाय बताता था मैंने वो भी किया। मतलब जहाँ जो बता देता था, मैंने पाइल्स के लिए इतना ट्रीटमेंट लिया कि मैं बता नहीं सकती। बट उसके बावजूद भी मेरी पाइल्स ठीक नहीं हुई। मेरी पाइल्स 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कुछ ही दिनों में मतलब एकदम चमत्कार की तरह, जादू की तरह ठीक हो गई। 10 साल से मुझे पाइल्स का कोई भी दिक्कत नहीं है।
और मैं सर खुद मेडिकल प्रोफेशनल से हूँ और मेरा इतना सारा मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत सारे एफर्ट्स किए, बट मेरा वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने जादू की तरह मेरा ठीक कर दिया। जी, और क्या लाभ मिले इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको समय इतना नहीं होता, इसीलिए मैं आपको मेन बता रही हूँ। जैसे अभी की बात है सर, रिसेंटली 11 फरवरी की बात है कि मेरे को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुआ, मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। मेरे हस्बैंड मेरे को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ एडमिट कराया। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरा अल्ट्रासाउंड में भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं था, बट मुझे उसमें आया कि मेरे को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। उसके बाद डॉक्टर ने सीटी के लिए बोल दिया, मेरा सीटी हुआ तो उसमें भी मेरे लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा दिक्कत मिला, जिसमें भी डॉक्टर ने बोला कि आप सर्जरी पर जा सकते हो, आपका सर्जरी करना पड़ेगा। तभी तुरंत मैं इतना घबरा गई, इतना मैंने पर तुरंत संत रामपाल जी महाराज से मन ही मन प्रार्थना लगाई और मैंने संत रामपाल जी महाराज से आश्रम में भी कॉल करे कि गुरु संत रामपाल जी महाराज, मुझे डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन में बहुत बड़ा दिक्कत बता दिया है कि जिससे कि सर्जरी करनी पड़ सकती है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, भक्ति करते रहो, विश्वास बनाए रखो। जिससे कि डॉक्टर ने फिर बोला कि चलो आपको ना 48 आवर्स या 72 आवर्स फास्टिंग पे रखेंगे, जिससे कि देखते हैं कि आपकी दिक्कत कितना रिकवरी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद केवल 24 आवर्स केवल मैं फास्टिंग पे रही थी। उसके डॉक्टर ने टेस्ट किया, वो करा, सारा मतलब फिजिकली भी इंटरनली भी मेरा पूरा इम्प्रूवमेंट मिला। डॉक्टर बोले कि ये तो चमत्कार हो गया, हम तो कहाँ आपका सर्जरी का सोच रहे थे और आपको तो 24 घंटे में ही काफ़ी रिलीफ हो गया। उसके बाद मैं मोशन भी ठीक से जा रही थी, सारा मतलब अच्छे से सब हो गया था। उन्होंने मेरा पहले सॉफ्ट ड्रिंक लिक्विड शुरू कर दिया, देन सॉफ्ट ड्रिंक पे मैं आ गई। और डॉक्टर ने जब मेरे को डिस्चार्ज दिया 17 फरवरी को, तो उन्होंने बोला था कि आपका दिक्कत ठीक थोड़ा हो गया है, बट आपको होल लाइफ पूरा मतलब रात को तो खाना ही नहीं है, दिन में भी आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी छोटे बच्चे की तरह खाना है, दूध भी बिल्कुल जरा सा लेना है, हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा परहेज बता दिए थे कि आपको बिल्कुल नाम मात्र खाना है और रात में तो खाना ही नहीं है। जबकि मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से 17 फरवरी से जब से हॉस्पिटल से आई हूँ, मैंने मुश्किल से 2 दिन बस सॉफ्ट डाइट ली थी, दलिया वगैरह। 19 फरवरी के बाद से मैं नॉर्मल एक पर्सन की तरह पूरा अपना 3-4 रोटी जैसे जो पहले खाती थी, सारा सब कुछ एज इट इज़ खा रही हूँ। ये परमात्मा ने सबसे बड़ा मेरे लिए चमत्कार किया है। सुदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, आप खुद मेडिकल लाइन से हैं, आजकल का जो शिक्षित वर्ग है, आप उन लोगों को कैसे ये विश्वास दिला पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको वो लाभ मिल सकते हैं जो कि मेडिकल लाइन में भी संभव नहीं है? देखिए सर, मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ और मैंने हर डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर से अपनी बीमारियों का ट्रीटमेंट कराया, बट और राधा स्वामी पंथ में मैं पूरा बचपन से ही 25 साल से वो साधना कर रही थी। तो वो सारी साधना करते करते भी, ट्रीटमेंट लेते लेते भी मेरी वो दिक्कतें ठीक नहीं हुई, जो कि 2013 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल छूमंतर हो गई। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मतलब मेरे साथ ये क्या हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति सभी सत्शास्त्रों के आधार पर देते हैं, जिनसे हमें पूर्ण लाभ मिलता है। अगर हम संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए सत्य ज्ञान को समझेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमें ये लाभ अवश्य मिलेगा। और राधा स्वामी पंथ में 25 साल तक साधना करती रही, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं मिला, जो कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरा जादू की तरह सारी दिक्कतें ठीक हो गई। तो ये चीज़ें आपको साइंस की किताबों में नहीं मिलेंगी, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके, उनका ज्ञान सुन के, और ये लाभ आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सुदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी, राधा स्वामी पंथ में ये कहा जाता है कि आपको अपने पिछले जन्मों का जो कर्म है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिल गए, जबकि जो पिछले जन्मों का जो कर्म है वो तो भोगना ही पड़ता है?
जैसा कि राधा स्वामी पंथ में बताया जाता है? नहीं, ये हमें गलत ज्ञान दिया था। जो भी हमारे शंकराचार्य हैं, पंडित हैं या राधा स्वामी में फंसी हुई थी, वहाँ भी बोलते थे कि ये तो हमें भोगना ही पड़ेगा और अब जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं इनका फल हमें आगे मिलेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें हमारे सभी ग्रंथों से ये प्रमाणित करके दिखाया है कि देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा वो है जो हमारे घोर से घोर पाप को नाश कर सकता है, और उन्होंने किया है। अगर मेरे घोर पाप के कारण ही मेरे को ये इतनी दिक्कत बीमारियां होंगी, जिनका परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरा इन बीमारियों का नाश कर दिया, तो अब मेरा पाप का विनाश कैसे हो गया? जो कि राधा स्वामी पंथ में रहते हुए वो मेरा पाप नहीं कट रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा पाप कटा। और ये नहीं, कोई भी दिक्कत हमें आती है हमारे जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हमारा जो जन्म है, इसमें दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमारे ऊपर छोटा मोटा कष्ट आता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमारे उस कष्ट का निवारण तुरंत कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा बस आप अपना भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज को मानव समाज एक आम मनुष्य ना समझे, वो पूर्ण संत हैं और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं। इसीलिए जल्द से जल्द जिसका हो सके अपना आए और कल्याण कराएं। मैम, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका मानना है कि पाप कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हों या कोई अन्य संत से जुड़ा हुआ हो? वो आपका इंटरव्यू देख करके एक उम्मीद की किरण देख रहा है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आजकल पढ़ा लिखा समाज है, सब अपना बुरा भला जानते हैं। मैं भी राधा स्वामी पंथ में इतने सालों से जुड़ी हुई थी। राधा स्वामी में मनमाना आचरण करा रहे हैं, उसमें सच्चे मंत्र भक्ति नहीं है, जिससे कि हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सबको अपना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक लाभ चाहिए, आपको पूर्ण मोक्ष चाहिए, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं? वो कैसे जुड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सर्च करके सुन सकते हैं और सत्संग सुने। सत्संग में नीचे डिस्प्ले होता रहता है जिसमें कि सभी नंबर दिए होते हैं, आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने ही जिले में नाम दान ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हम काल ने ऐसे मिसगाइड कर दिए, हमारे तक पहुंचना भी परमात्मा को कठिन हो रहा है। वैसे भगवान के लिए कठिन शब्द प्रयोग करना शोभा दास को नहीं दे रहा, फिर भी देख रहा हूं कि उस मालिक ने कितना संघर्ष करके हमारे तक वो पहुंचे हैं। अपने ही बच्चे को अपने बारे में बताने के लिए उस धर्मदास जी को तो कहते हैं महात्मा जी, और आप बनते हैं जिज्ञासु दास और कहते हैं हे वैष्णु महात्मा, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी वाणी बोली है मेरी आत्मा को खींच लिया। हे महात्मा जी, कुछ ऐसी विधि और बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। अब धर्मदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पाया कि ये जिज्ञासु और मुसलमान महात्मा होकर के और हमारी हिंदू धर्म की क्रिया को, साधना को, भक्ति को इसने पसंद किया। तो धर्मदास जी फिर बताने लगे कि सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए। तो परमात्मा बोले भी ठीक है, मैं आपको गुरु बना लेता हूं, मुझे शिक्षा दीक्षा दे दो और ज्ञान बता दो। धर्मदास जी कहने लगे ऐसा नहीं, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि शिष्य बनाना घोर पाप अपने सिर पे रखना होता है उस व्यक्ति का। हमारे गुरुजी हैं, वो ही नाम देते हैं और आपको मैं अपने गुरुजी से दीक्षा दिला दूंगा।
परमात्मा ने कहा मुझे कल्याण चाहिए और किसी से दीक्षा दिला दो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपनी शंकाओं का समाधान चाहूंगा। जब मेरी शंकाओं का समाधान हो जाएगा तो मैं आपके साथ आपके गुरु जी के पास चलकर और दीक्षित हो जाऊंगा। तो धर्मदास जी ने कहा कि बोलो क्या शंका है, कि पहले तो आप अपनी पूरी क्रिया बताइए, कौन कौन सी क्रियाएं मुझे करनी पड़ेंगी। अब धर्मदास जी बुद्धिमान थे और परमात्मा के ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी थे, नियमों से परिचित थे, ज्ञान से तो नहीं परिचित थे। तो उसने कहा देखो मैं आपको क्रिया बता नहीं सकता, मैं बताता हूं कि मैं कौन कौन सी क्रियाएं करता हूं। एकादशी का व्रत रखते हैं हम, और रामकृष्ण और सीताराम राधे श्याम शंकर भगवान, ये हम गुरु जी ने हमें नाम दे रखा है, वो जाप करते हैं। और तीर्थों का भ्रमण करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, और हम व्रत रखते हैं। तो ऐसी क्रिया करने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारे गुरुजी ने ऐसा बता रखा। तब परमात्मा ने कहा कि आपके इष्ट देव कौन हैं? श्री विष्णु भगवान नारायण। और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला, जैसा कि आप पढ़ रहे थे? धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला, जो विष्णु अर्थात भगवान नारायण के अवतार हैं, और यही सर्वशक्तिमान हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, नायक हैं, यही परम ब्रह्म है। तो परमात्मा ने कहा कि आप अभी गीता पाठ कर रहे थे। गीता के अंदर मैंने और भी कई संतों से सुना है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता से अन्य हुआ धर्मदास जी। अब धर्मदास जी को जैसा भी पाठ पढ़ा रखा था नकली गुरुओं धर्म गुरुओं ने, तो वो कहता नहीं जी कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार हैं। कहा बिल्कुल वही विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। ठीक। और गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कहा जी। और श्री विष्णु जी का जन्म मृत्यु होता है कि नहीं? वो कहने लगे नहीं, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर महेश्वर। तो शाश्वत स्थान किसे कहते हैं? धर्मदास जी ने कहा कि शाश्वत का अर्थ है जिसका एंड कभी ना हो, सदा रहने वाला। और आप श्री विष्णु जी को अमर बताते हो। गीता जी का ज्ञान भी श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने दिया बताते हो। बिल्कुल सत्य है, धर्मदास जी बोले। तो परमात्मा ने कहा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में आपका गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। तो ये अविनाशी कैसे हुआ महात्मा जी? अपना आत्मा जैसा आपने बताया था कि ये पता भी लग जाता है कि सचमुच हम गलत दिशा पकड़े हुए हैं, लेकिन ये पिछला रंग और अहम अभिमान ये काल की मरोड़ी है, या जल्दी सी ठीक ना होती। परमात्मा के पास ऐसी हथौड़ी है, इसने इसी ठीक कर देंगे या कदे झूठ गड़बड़ होगी फिर। तो इस प्रकार परमात्मा ने ऐसे तरीके से उसे प्रसन्न किया, वो सुन्न हो गया।
तो परमात्मा ने कहा कि आप तो अजर अमर बताते हो, इनकी तो जन्म मृत्यु होती है। अभी आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में पढ़ा कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करता है वह उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म से और सब कर्मों से पूर्ण परिचित होता है। अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो किम तत्ब्रह्म, कि जिस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की को जानकर प्राणी केवल यहां से जन्म और मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? फिर गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये गीता ज्ञान दाता से तो अन्य हुआ। अब धर्मदास जी बिल्कुल जैसे सांप सूंघ जाया करे ना, ऐसी स्थिति में आ गया, सुन्न हो गया कति। तो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य भगवान है जिसको जानने के बाद फिर संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। फिर परमात्मा ने बताया कि आपने अभी 8वां अध्याय पढ़ा, 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कह रहा है कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण यह प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। और जो अंतिम श्वास तक इसका सेवन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो उस परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। परमात्मा ने कहा ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते। तो ये बात उस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में खरी नहीं उतरती कि आप कह रहे हो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण नहीं है ये। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोल रहा है, फिर भी वो बुद्धि आपकी वहां नहीं जा सकती। इसलिए ये मानकर चलो कि आप श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो वो स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है? इस तुम्हारे मंत्र ओम से तो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहे हुए उस वचन के विपरीत बात होगी। अर्थात आपका भगवान वो गति नहीं करा सकता, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं करा सकता। शाश्वत माने जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में चौथे में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और आपके भगवान का ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वर्ती माते हैं, जन्म मृत्यु होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा।
और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र का गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का यानी परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र को पाने का ओम तत्सत इस 3 मंत्र की मजदूरी है। अपने आत्माओं, ये जो नाम आपको दिए गए हैं, जैसे इस काल के दूतों से विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, सिरसा वाले, इन्होंने क्या ज्ञान दे रखा कि हमने केवल सतपुरुष की भक्ति करनी है। और ये 5 नाम ये काल के जाप कर रहे थे, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। अब जब तक ये सोहम नाम अधिकारी से नहीं मिलेगा तो ये उल्टा रिएक्शन करता है, ये काम करेगा ही नहीं बिल्कुल। और बाकी ये सारे सतनाम कोई जाप नहीं होता। सतनाम सच्चे नाम की तरफ संकेत है जो 2 अक्षर का है। अपनात्माओं, ये विशेषकर धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने इस बात के डर से कि आम व्यक्ति ये कहने लगा कि नाम तो ये तुम जाप कर रहे हो ज्योति निरंजन काल के, सतलोक कैसे जाएंगे? तो उन्होंने नाम बदल दिए। घर की बहिर काका लखनिया नाम बदल लिए और अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष कर लिया। अब ये कहीं प्रमाण है इन मंत्रों का किसी महापुरुष ने जाप किया और वो पार हुए हों? फिर ये क्या एक अज्ञान थ्योरी बनाते हैं कि संत कोई भी नाम दे दे उसी से पार हो जाएगा, घर का राज बना रखा है। अरे आम का पौधा बोना है, आम का बीज गुठली लेनी पड़ेगी, वो ही बोनी पड़ेगी। अगर बबूल के बीज बो करके ये मानने कि हम कोई बीज बोलो आम का पौधा बन जाएगा, तो इतनी भूल है हमारे इस अध्यात्म मार्ग की। अब ये दास जहां पर आपको लाना चाहता था कि जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के ये 3 मंत्र के सिमरन का जाप है और इसके सिमरन की विधि भी त्रिविध है। 3 प्रकार, 3 विधि 3 प्रकार की है। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हैं उन पुण्यात्माओं को ज्ञान है कि ये तीनों मंत्रों की न्यारी न्यारी भक्ति विधि है। अब जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है उसमें 7 मंत्र हैं। उस 7 मंत्रों में से फर्स्ट एंड लास्ट ये तो परमात्मा का है, परम अक्षर ब्रह्म का। और बीच में जो मंत्र हैं वो आपको इन देव जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, इन प्रधानों के 5 प्रधानों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये 5 प्रधानों की जानकारी है कि ये 5 प्रधान हैं, इनके 5 शब्द हैं, मंत्र हैं, लेकिन वो गुप्त रखे हुए। तो ये मंत्र दिए जाते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। पूजा तो हमने उस परमात्मा की करनी है जो हमें सर्व सुख देगा, जा जाने के बाद फिर कभी संसार में नहीं आएंगे। हमने वो स्थान प्राप्त करना है, वो मालिक प्राप्त करना है। जैसे कल भी उदाहरण दिया था कि हैंड पंप लगाने के लिए जो भी हम, जैसे हैंड पंप लगाने का उद्देश्य क्या है? हमारा इष्ट है जल। जल प्राप्त करने के लिए हमने हैंड पंप लगाना पड़ेगा। हैंड पंप हमारा पूज्य नहीं है, वो हमारा इष्ट नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो जल प्राप्त करना है, वो हमारा इष्ट है। तो उसके लिए जो भी हमने यंत्र यूज करने हैं, प्रयोग करने हैं, वो तो एक मजदूरी साधना, एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है उस परमात्मा के पाने का, वो हमारे इष्ट नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो मंत्र हम जाप करते हैं, कई तो ये कहते हैं बोली आत्मा
कि महाराज जी सत्संग में तो कहते हैं परमात्मा कबीर साहब के अतिरिक्त किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और इधर आते हैं तो नाम देते हैं शुरुआत में वही पांचों इन्हीं के। तो पुण्यात्मा यहाँ विवेक से काम लेना पड़ेगा, इतना एकदम रिजेक्ट ना करना इस मार्ग को, क्योंकि ये मार्ग आपने कभी सुना न देखा। अब क्या है, ये हमारा एक, अब हम यहां रह रहे हैं, एक सह परिवार में रह रहे हैं। ये समझो जैसे एक लड़की अपने ससुराल में और ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, उसमें जेठ जेठानी है, देवर देवरानी भी है, सास और ससुर ननद भी है। अब वो सबका सत्कार करती है, आदर करती है, और सभी जो काम जैसा उसकी ड्यूटी होती है प्रत्येक की आज्ञा का पालन करती हुई वो सब कार्य करती है। वो आदर सबका करती है, सत्कार सभी का करती है यथोचित, लेकिन वो पूजा अपने पति की ही करती है। उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। भले ही परिवार में रहते हुए वो ऊपर से ये विशेष दिखावा नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके हृदय में जगह जो अपने पति की है, एक पति भर्ता बेटी की, अन्य में नहीं हो सकती। तो वो सबका सत्कार करती है, अतिथि आता है उसका भी आदर सत्कार करती है, और सबसे मृदु बोलती है, मीठा बोल प्यार से बोलती है, और पुण्यात्मा उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। अंडरस्टूड है ये। और जब अपने परिवार से अलग होते हैं वो पति पत्नी, ये तो एक समय आता ही है सबने भिन्न भिन्न होना ही है। तो वो जब अलग होते हैं और उसके हिस्से में जो भी आइटम आए हैं बंटवारे में, तो सारे उठा के अपनी चम्मच भी ना छोड़, छोटी सी भी जो उसके हिस्से में आई, और सारे उठा के अपने पति वाले घर में रख लेगी, सारा कति सब उठा ले जाएगी। तो उस समय उसकी कोई लगाव नहीं उन परिवार के अन्य व्यक्तियों से। लेकिन वो अलग बात है, आदरणीय फिर भी है, लेकिन अब पता चला उसका कि इसकी आस्था किसकी थी, पूजा किसकी कर रही थी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम यहाँ एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा जी ये हमसे दूर नहीं है, ये अपने ही भाई बहन है। इन्होंने जन्म जन्मांतर में कोई अच्छे पुण्य करके या पोस्ट प्राप्त कर रखी है। अब इनके साथ हमारे मन में द्वेष आना या मूर्खता की पहचान ही होगी। ये हमारे मित्र हैं, जैसे हम और अन्य भी सबसे प्यार से रहते हैं, तो ऐसा ही ये हमारे एक प्रधान है यहाँ के। इनको कुछ पावर दे रखी है, कंट्रोलिंग पावर है, और ये हमें यहाँ की सारी सुविधा हमारे जो रिटर्न हमारे कर्मों में वो यही प्रदान करते हैं। तो इसलिए इनकी ये पूजा नहीं है। ये ज्वाइंट फैमिली में हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं, और जब हम यहां से चलेंगे तो हमने इन सभी भगवानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इन सब साहबों से। अब भगवान साहब राम इस किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रमाण देते हैं। जैसे एक तहसीलदार है, उसको भी साहब कहते हैं, और एसडीएम को भी साहब कहते हैं, और डीसी को भी साहब बोलते हैं, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी साहब से ही जाने जाते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में दिन और रात का अंतर होता है। रियल में साहब कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति, वो वास्तव में वो साहब है, यानी सबका मालिक है। तो ऐसे ही ये अन्य जितने भी पद पोस्ट हैं,
श्री गणेश जी का, श्री विष्णु जी का, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, श्री दुर्गा जी देवी का और ब्रह्म का। ये भी भगवान सब कहलाते हैं, पर इनकी इस प्रकार इसकी तुलना कर लेना कि ये कितने साब हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड में, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री इस एक ब्रह्मांड में, और 3 लोकों पर इनकी ये सत्ता है, ये विभागीय मंत्री है। और तमोगुण विभाग के भगवान शंकर जी। तो ये तो केवल एक ब्रह्मांड में और 3 लोकों पर मालिक है, वो भी एक विभाग के। और इनका पिता जो है वो 21 ब्रह्मांड के अंदर एज ए चीफ मिनिस्टर काम करता है, ये समझ लो। तो ये ब्रह्म जो है ये केवल 21 ब्रह्मांड का साब है। और फिर है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष माने प्रभु। एक सरपुरुष, सरपुरुष तो ये ब्रह्म है ज्योति निरंजन, जिसके 21 ब्रह्मांड है। और अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड है, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। संतों की वाणी में पार ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म जो है वो इस परब्रह्म से अन्य है, वो पार ब्रह्म अलग है। एक तो पर ब्रह्म, जैसे ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, और एक पार यानी सबसे ऊपर का। वो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर देते हुए गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये जो अक्षर पुरुष है ये तो 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का 7 शंख इतना साफ है। और वो परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है, ये सब का मालिक है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक जुलाहा रूप में रहा करते थे। अब हम फिर लौट कर आते हैं उसी प्रश्न पे। अब धर्मदास जी को परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं कि भी आपकी श्रीमद् भगवत गीता में, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परम अक्षर ब्रह्म को पाने का ये मंत्र है, नथिंग एल्स। श्रीमद् भगवत गीता जी में ना तो हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ना सीताराम, और ना ही ओम नमः शिवाय, ना ओम भगवते वासुदेव नमः। ये मंत्र लाए कहाँ से आप? गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आपकी गीता जी में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उनको सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है। तो यूजलेस, क्या फायदा डले ढोने का। अब धर्मदास जी ने सारा कुछ सुन लिया तो परमात्मा बता रहे हैं कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उन श्लोकों में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ये मंत्र है। इसके अतिरिक्त जो भी आप जाप करते हो इति निर्देश है, फाइनल फैसला आपकी गीता जी में ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश है माने डायरेक्शन, बाय ऑर्डर, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। और तुम कहोगे कि ये पुराणों में लिखा है, फलाना लिखा है, तो पुराण अलग चीज है। पुराण किसी ऋषि और इस ब्रह्मा के सत्र की है, और गीता और वेद जो है ये गॉड गिवन ग्रंथ है, ये परमात्मा का विधान है। और पुराणों के अंदर जो आदेश है किसी अन्य ऋषि और इस ब्रह्मा विष्णु महेश के सत्र का है, ये भगवान नहीं है। ये विधान चेंज नहीं कर सकते, बता सकते हैं अगर वेदों के अनुसार बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बताओ, और गीता के अनुसार बताते हैं तो। जैसे हम वेदों और गीता को छोड़कर पुराणों के आधार से भक्ति करते हैं तो किसी ऋषि के आदेश को का पालन कर लिया हमने,
और वो आदेश यदि वेद विरुद्ध है तो वो अपराध है। जैसे एक दरोगा जी का एक मित्र था, किसी व्यक्ति का, दरोगा जी SHO, और उसका कोई पड़ोसी उसने तंग घना करे था। उसने अपने मित्र SHO से कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, कुछ समाधान बता। उसके मित्र SHO ने कहा कि तुम मार लठ उसका, मैं आप देख लूंगा। उसने गढ़ दे। अब उसने आंगा पा गया, आदेश मान लिया उसका, अपने मित्र SHO का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर लिया। झगड़े में उसका कान पर लठ लग गया, मर गया उसका पड़ोसी। अब वहां का प्रभारी था वही SHO, वो ले पकड़ के अपने उस मित्र को, क्योंकि उस नालायक ने अपने एक मित्र अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान था कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजा मौत मिलेगी। अब उस राजा के विधान के टूट जाने से, अपने मित्र की आज्ञा का पालन करने से उसको सजा मौत होगी। तो परमात्मा कहते हैं कि कबीर साहेब के आप जी उन वेदों और गीता के अतिरिक्त कोई और अन्य साधना करते हो तो वो आदेश भगवान का नहीं, विधान नहीं, मालिक का। आप फिर किसी SHO की आज्ञा का पालन कर रहे हो। ऋषि और इन महर्षियों का, इनके बताए इस ज्ञान को ग्रहण नहीं करना। तो आप जो साधना कर रहे हो धर्मदास जी, एक भी गीता वाली नहीं, और गीता जी का पाठ नित्य करते हो। अब धर्मदास जी सुन हो गया कति, लेकिन अभिमान काल की फिर भी कोई ना कोई रह जाती है अंदर से प्रेरणा। अब काल प्रेरणा से कहने लगा जिंदा तो मुसलमान है, इसलिए तुम्हारे हिंदू देवताओं के साथ ऐसी बातें कर रहा हूं उनके विषय में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता है लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख कम नहीं होते बल्कि और बढ़ते जाते हैं, तो उसका विश्वास भगवान के ऊपर से डगमगाने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले वीर कुमार जी की। वीर जी ने अपने जीवन में हर भक्ति मार्ग को अपनाया, हर धार्मिक अनुष्ठान को किया, लेकिन इन्हें कहीं से भी लाभ नहीं मिला। लेकिन दर्शकों, आज वीर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह सुखमय हो गया है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब मेरी नशे की लत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मैं और मेरा परिवार आज पूर्ण रूप से सुखी है। दर्शकों, आखिर कैसे लाखों लोगों का नशा केवल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद छूट जा रहा है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं वीर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर कुमार है। सर कहाँ से आए हैं आप? मेरा शहर इस्माइलाबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले भैरों की और हनुमान और देवी दुर्गा की भक्ति करता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप भैरव भूत आदि की साधनाएं कर रहे थे। तो आप जो ये साधनाएं कर रहे थे, तो इसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ये नाम मेरे पिताजी ने ले रखा है भगत जी 2014 से। तो वो कहते थे भी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और मालूम मोक्ष का जरिया है भगत जी, तो हमने उनके ज्ञान के द्वार से ही नाम लिया था भगत जी। सर हमने काफ़ी श्रद्धालुओं के इंटरव्यू लिए हैं जिन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, उनको काफ़ी सारे लाभ मिले हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर नशे की। मैंने कम से कम 17 साल नशा किया, तो सर मेरा नशा किसी भी एंगल से छूट नहीं रहा था। और मैंने बहुत प्रयास करा, और इस्माइलाबाद में नशा मुक्ति केंद्र मैंने खुद बिल्डिंग बनाई थी। तो मैंने उनसे पूछा भी कोई नशा कैसे छुड़वाते हैं, तो बोले भी हम प्रार्थना करते हैं और टैबलेट देते हैं। तो मैं क्या भी ये नहीं बनेगा, वो खुद मेरे से गुटखा लेके खाते थे भगत जी।
तो मैंने बहुत प्रयास करा, तो मेरे को पता लगा भी तेरा नशा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही छुटवा सकते हैं। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो आप 17 साल से नशा कर रहे थे, क्या वो आपका नशा छूट गया? सर जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और लेते ही सर उन्होंने जो मंत्र दिए मेरे को, सर उनके मंत्रों से ही नशा छूट गया सर। सर संत रामपाल जी महाराज में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है, जो नशा कर रहा होता है, वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद नशा छोड़ देता है? ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी कौन सी दवाई देते हैं जिसके लेते ही व्यक्ति नशा छोड़ देता है? सर वो कोई जड़ी बूटी नहीं सर, उनका शास्त्रों के आधार पे ज्ञान है सर, और जो मंत्र देते हैं उनमें बहुत शक्ति है सर, मंत्रों की वो सही साधना है। ये तो हम अपनी मनमुखी साधना कर रहे हैं सर, इससे कुछ भी नहीं होगा सर। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नशा छूट नहीं रहा है, तो क्या आप उन लोगों को ये विश्वास दिला पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन लोगों का भी नशा छूट जाएगा जो वाकई नशा छोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल सर, एकदम सही है सर। अगर नाम लेते ही मान लो सर, अगर नाम लेंगे ना तो नाम लेते ही उनका नशा ऐसे भग जाएगा सर, जैसे बस मान लो कभी किया ही नहीं था उन्होंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, इसके अलावा आपको और क्या लाभ मिले? सर मेरे को बहुत लाभ मिले सर। नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को पता लगा भी तेरे लीवर के अंदर दिक्कत है सर। मैंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला भी तेरा बहुत लंबा इलाज चलेगा लीवर का, तू इलाज मत बंद करियो। तो मैंने 15 दिन इलाज कराया सर। तो मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से अर्ज करी भी मेरा मालिक लीवर ज़्यादा खराब है सर। तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश आए भी परमात्मा दया करेंगे सर। उसके बाद मेरे को लीवर की कोई दिक्कत नहीं आई, और सर मेरी पत्नी को पेट में भी दिक्कत थी सर। तो हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, उसका पेट बहुत ज़्यादा फूलता था और थायराइड की बीमारी थी। तो हमने डॉक्टरों पे कम से कम 6 महीने हमने इलाज करवाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर। तो हमने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी भी मालिक ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है भगतमती को। तो गुरु जी के संत रामपाल जी के आदेश आए भी परमात्मा कबीर जी दया करेंगे आप ठीक हो जाओ। उसके बाद सर कोई भी दिक्कत आज भगतमती को नहीं है, स्वस्थ है, बिल्कुल ओके है सर। और लाभ सर मेरे को बाबा सिर बोल दी थी डॉक्टरों ने, और शुगर बोल दी थी सर जी। शुगर मेरी बिल्कुल डाउन हो गई थी। जब मैंने डॉक्टर के पास गया, बोला तेरे को तो शुगर होगी, मैं कोई बात नहीं। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अर्ज करी भी मालिक मेरे को डॉक्टरों ने शुगर बोली, तो गुरु जी बोले कि ठीक हो जाओगे, भक्ति करते रहो, तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और सर हमारा ना बीपी 200 के लगभग रहता था भगत जी, और मेरी भगतमती का डाउन रहता था। हमने नाम दीक्षा लेने से ही हमारा बीपी आज तक नॉर्मल है सर। एक बारी भी हमारा बीपी इतना भी ऊपर नहीं उठा। और सर एक लाभ और बताऊंगा सर, मेरे को दिल की शिकायत बताई थी डॉक्टरों ने भी तेरे दिल में ऐसा दिक्कत है। तो मैंने उसके 6 महीने दवाई खाई सर। तो 6 महीने दवाई खाने के बाद भी मेरे को कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने फिर 6 महीने बाद गुरु जी से अर्ज करी संत रामपाल जी महाराज से भी मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत है, भी मैं दवाई खा भी रहा हूँ और मेरे को आराम नहीं। तो गुरु जी के आदेश आए संत रामपाल जी महाराज के परमात्मा दया करेंगे आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने उस अगले दिन से दवाई नहीं खाई भगत जी, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके घर के पास में नाथ बाबाओं का डेरा था जो कि नाथ परंपरा से आते हैं, आपने उनके सानिध्य में रहकर के भक्ति की लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। आखिर क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको वो सभी लाभ मिले जो आप चाहते थे? सर वो बनमुखी साधना थी, वो अपनी मर्जी से साधना कर रहे थे, वो शिव जी की साधना दे रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पे साधना दे रहे हैं और बता रहे हैं हमारी गीता जी के अंदर, शिव पुराण के अंदर, देवी भागवत के अंदर और जितने वेदों के अंदर सब के अंदर प्रमाण है भी सत साधना है जी, इससे सब कुछ होएगा जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को मेरा यही संदेश है भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करो। और सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने जब ये संत रामपाल जी महाराज जी को पहली बार देखा था तो टीवी पे हमने देखा भी हमारे देवी देवताओं की निंदा कर रहा, तो हमने सर बहुत इनको भी बुरा भला बोला। और जो टीवी पे इंटरव्यू आते थे भगत जी, हमने क्या भी ये तो पैसे दे के ना इंटरव्यू दे रहे हैं। और सर आज देखो मालिक की दया से वो वरदान बन गया सर, आज मैं खुद इंटरव्यू खुद देने के लिए सर आया हूँ सर। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इंटरव्यू आप हमें दे रहे हैं, क्या इसके लिए आपके ऊपर कोई प्रेशर है या आपको कोई पैसे दिए गए हैं? नहीं सर, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं सर, सिर्फ एक दया भाव है कि भक्ति है सर, जो सच्ची भक्ति है। इस भक्ति से ही आदमी अपने अंदर के दुख सुख सब बाहर काटेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।